So hi, I am मधुसूदन एंड द चैनल नेम इज एनालाइज PYQ। और यार यहाँ पे जो होता है ना हमारा, हम लोग एनालाइज करते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया यूपीएससी का इन सभी को, और उनके साथ जो है हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं और एनसीईआरटी भी साथ में करते रहेंगे। अभी सीडीएस है हमारा अप्रैल में, है ना, तो उसका प्रिपरेशन हम लोग अभी से कर रहे हैं। ठीक है, तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर दोगे तो बेहतर रहेगा, अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। बाकी चैनल नया है तो आओ स्टार्ट करते हैं ना। प्लीज़ मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, क्लास 9th का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले देखो क्लियर करते हैं हम लोग कि सब्सटेंस क्या है हमारा। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है हम लोगों का, ये होता है प्योर फॉर्म बोल दो इसको, ठीक है, या फिर तुम इसको यूँ कह दो कि सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर जो है ये हमारा एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, इस चैप्टर के एनसीईआरटी का लाइन है हमारा। ठीक ना, चलो हम लोग चलते हैं अब आगे। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे इसका, हाँ, कंपाउंड भी देख लेते एक बार। ठीक है, तो यार कंपाउंड देख लेते अब कि अपना कंपाउंड क्या है। ठीक है, ये यार नया पेन टैब लिया ना, तो सस्ता वाला, तो इस पर राइटिंग बैठ नहीं सकता, इधर उधर इसका भागता रहता है। ठीक है, तो उसको इग्नोर करना, सुन रहे हो, और बाकी हम लोग फिर इसको करेंगे। ठीक ना, तो देखो हमारा कंपाउंड में क्या आ जाता है ना कि जब एक और एक से ज़्यादा एटम मिलके बनते हैं, ठीक है ना, ये हो जाता है, कैसे बनता है, वन और मोर एटम से। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे हो जाता है, तो मिक्सचर में भी है, बट इसके साथ क्या है, सेपरेट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, कैंट बी सेपरेटेड, कैंट बी सेपरेटेड। ठीक है, और यही चीज़ हमारा इसमें भी है। ठीक है, सब्सटेंस में भी हम लोग का यही चीज़ है। ठीक ना, एक सेकेंड पेन चेंज कर दें। तो सब्सटेंस में भी हम लोग का है कि यार ये भी जो है ना सिंगल फॉर्म है, ये अगर सिंगल फॉर्म है तो इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है ना, फर्दर ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं है इसका। ठीक है, और इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ, है ना। तो यार इसका एग्जांपल भी ले ही लो, अपना NaCl हो गया। अब इस बार से CDS में पूछ लिया था क्वेश्चन, कंपाउंड कौन सा है कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर इसीलिए हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और अपना शुगर भी हो गया। ठीक है, समझिए, चलो आगे चलते हैं। अब इतना हो गया। तो अब आते हैं हम लोग मिक्सचर में। ठीक है ना, मिक्सचर को क्या कह रहा है लोग, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो लाइन समझ गए होगे, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म अगर मैटर का मिलता है तो मिक्सचर बनता है। और मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर को हम लोग जो है फर्दर ब्रेकडाउन करते रहते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर को जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे फर्दर ब्रेकडाउन। ठीक है ना, मिक्सचर में फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल है। ठीक है, वी नो दैट डिजॉल्व्ड NaCl कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है ना, कंपाउंड और इसमें, कंपाउंड में और सब्सटेंस को जो है फिजिकल प्रोसेस हम लोग अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, हालांकि कंपाउंड को हम लोग केमिकली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर के साथ ऐसा है कि उसको फिजिकल प्रोसेस से हम लोग सेपरेट कर देते हैं। ठीक ना, समझ गए। मिक्सचर के टाइप्स अब देख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली यार यहाँ पे मिक्सचर का टाइप तुमको समझा देता हूँ। ठीक है,
तो मिक्सचर जो होता है हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। तो पहले होमोजीनियस लिख देता हूँ, फिर हेट्रोजीनियस, ठीक है। देखो होमो के बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो होमो के बारे में बात करते हैं। तो हम होमो क्या देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया यार, ठीक है। तो होमो का है क्या कि इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं ये लोग, ठीक है। अब एक गिलास है, ठीक है ना, मान लो ये जो गिलास है इसमें जो पानी है ना, अब इसमें तुम जो डाल रखे हो वाटर भी है और हमारा नमक भी है, ठीक है ना, NaCl और वाटर दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। अब जब इसको निकालेंगे तो और इसका इतना पार्ट जो निकलेगा ना, इसमें बराबर प्रोपोर्शन में रहेगा और इसमें भी बराबर प्रोपोर्शन में रहेगा, ठीक है, दोनों में ही, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हेट्रो का। एक सेकंड को पेन चेंज कर लूँ मैं, पेन कहाँ गया। अब हम लोग देखेंगे हेट्रो को, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे हेट्रो को देख लेते ऊपर में, ये वाला जो पार्ट है ना अलग अलग लिखता है। तो हेट्रो को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। पेन यार इस सबका अलग अलग कलर का अलग अलग वो हो रखा है। हेट्रो का देखते, ठीक है ना, अनइक्वली रहता है ये लोग, ठीक है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक ना, अनइक्वली ये लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हेट्रो क्या है, जो हम लोग का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है। इसको सही से लिख दूँ मैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इन लोगों का, ठीक है। इसमें क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हेट्रो में, ठीक है। और अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन हमारा हो जाता है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये हम लोग का कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। सॉल्यूशन हम लोग का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर सब्सटेंस से मिलकर बनता है, ठीक है ना। और इसी का हम बात कर रहे थे, ठीक है। लेमनेड हो गया इसका एग्जांपल, सोडा वाटर एक्सेट्रा, ठीक है ना, ये सब सॉल्यूशन के एग्जांपल है, ठीक है। एल्कोहल्स का अगर देखें तो मिक्सचर टू और मोर मेटल और नॉन मेटल से जो मिल करके बनते हैं वो हमारे एल्कोहल्स में आते हैं, ठीक है, समझ गया। इसमें क्या होता है, जैसे कि अपना ब्रास का एग्जांपल था तो 30% जिंक है, 70% कॉपर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो हम लोग पहुँचते हैं अब, ये हो गया ना, मिक्सचर हो गया, सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन का क्या होता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर है ये, तो पहला इसका 1 नैनोमीटर से इसका पार्टिकल जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। और इसके पार्टिकल छोटा होने के कारण जो है लाइट बीम स्कैटर नहीं करेगा, लाइट बीम स्कैटर इसमें नहीं करेगा। आगे चल के इसका जो वो है डायग्राम हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसका पाथ भी विजिबल नहीं होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये तो बता दिया मैं कि सॉल्यूशन हो जाए, सॉल्यूट पार्टिकल जो होगा उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से, ठीक है। और ये लोग सेटल डाउन नहीं होते हैं, जब इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो लोग सेटल डाउन नहीं होता, इसलिए ये लोग स्टेबल में गिने जाते हैं, ठीक है, उसमें घुल मिल जाते हैं लोग, ठीक है ना। ये इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है। अगर मास परसेंटेज निकालना है तो मास सॉल्यूट ओवर मास सॉल्यूशन करके मल्टीप्लाई बाई 100 है, और इसका बाई वॉल्यूम निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 है, ठीक है ना। ये इनका फॉर्मूला है, इसको तुम लोग देख लेना। और हम लोग अभी बात करते हैं, ये हो गया हम लोग का, ठीक है ना, इसको छोड़ो। ये इस फिगर का बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो है अपना टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, बट इसमें जो है तुमको विजुअल पाथ दिख रहा है ना, ये जो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है ये हमारा इसमें आ जाता है, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में, ठीक ना। देखो अभी ये जो होगा हमारा कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन,
तो ये जो कह रहा है ग्रुप डी एक्टिविटी, ग्रुप डी एक्टिविटी में इसने क्या किया था, ग्रुप डी एक्टिविटी कहाँ गया हमारा, ये रहा ना, ये बोल रहा है ईच ग्रुप का, ठीक है ना, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक, ठीक है ना, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक का बात इसने किया, ठीक है, ग्रुप डी में। तो इसका क्या निकल के आता है, इसका हम लोग का आंसर निकल के आता है ग्रुप डी हैज़ गॉट कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। मिल्क और इंक अगर ग्रुप डी में रखा जाए, किसी पानी में मिल्क को या इंक के एक ड्रॉप को रखा जाए तो कौन सा बनता है, कौन सा मिक्सचर बनाता है वो, ठीक है ना, तो कोलाइडल मिक्सचर बनाता है। और एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठा करके रख देता है सीडीएस में, सीएपीएफ और एनडीए में, ठीक है। और बाकी और इस सीएससी वगैरह में तो रखता है, तो खैर हमारा तो है ही नहीं, तो हमारा सीएपीएफ सीडीएस सीएम मेन है। तो इतना याद रहना चाहिए हम लोगों को कि ये जो लाइन है, ये लाइन उठा करके ये पूछ देगा, ये जो है ना, इसको उठा करके ये पूछ देगा कि ये कहाँ गए, चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर को अगर रख दे ग्रुप सी ये इसमें पानी में तो कौन सा बनाएगा मिक्सचर, तो हमको मालूम होना चाहिए कि वो सस्पेंशन में चला जाएगा, ठीक है, याद रहना चाहिए सब चीज़। चल आगे चलते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया, सॉल्यूशन का भी हो गया, कोलाइडल के बारे में भी हम लोग ने जान लिया, ठीक है। तो देखो ये एक्टिविटी हम लोग समझ गए ना, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। देखो अब कोलाइडल में क्या बात हो जाता है ना, कोलाइडल में ये बात हो जाता है, इसमें भी लिख रखा है यूनिफॉर्मली वो है सॉल्यूशन में स्प्रेड है, ठीक है ना। स्मॉलर पार्टिकल है ये भी, सस्पेंशन से कंपेयर करें तो ये स्मॉलर पार्टिकल पड़ता है सस्पेंशन के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ये दिखने में तो होमोजीनियस है, ठीक है, इसका दिखने में ये होमोजीनियस टाइप है, बट एक्चुअली इसको हम लोग रखते हैं हेट्रोजीनियस में, ठीक है। और इसके जो पार्टिकल छोटे छोटे हैं हम लोग देख नहीं सकते ये सब चीज़, ठीक है, हटाओ। बट अब आगे जो ये जो बात है ना, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। टिंडल जो नाम था ये साइंटिस्ट के नाम पे था, टिंडल साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसमें सारा चीज़ ने क्या शो किया कि होमोजीनियस टाइप का, बट ये हेट्रोजीनियस है क्योंकि इसमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिला था, और ये उसका कहानी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सस्पेंशन पे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम इसका, ठीक है। सिंपली ये महाराज हैं हमारे हेट्रोजीनियस के, याद रहे, ठीक है। लाइक दोस ग्रुप सी बता ही दिया है ना, चॉक पाउडर और मिल्क के ड्रॉप को अगर पानी में रखा जाए तो फिर क्या होता है हमारा, ठीक है ना। तो सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड कॉल्ड सस्पेंशन, ठीक है ना। सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम एंड सेटल डाउन नीचे की ओर, ठीक है, ये है ना। तो ये हमारा पानी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे वो लोग सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, और बना देंगे सस्पेंशन, ठीक ना। हम लोग इसको नेकेड आइट से देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते इसका प्रॉपर्टीज वगैरह है ना। सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। सस्पेंशन हैज़ बीन सीन विथ नेकेड आई, कैन बी सीन विथ नेकेड आइज, ठीक है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर, ठीक है, नीचे बताई दिए स्कैटर करते हैं ये लोग, और कोलाइडल भी स्कैटर करता है, ठीक है ना। सेटल डाउन ये भी हो गया हमारा, ठीक है, लेकिन नीचे हम लोग सेटल डाउन से देखो यार, ये एक ओवरव्यू दे रहे हैं हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, तो ये पूरा एनसीईआरटी हमारा एक ओवरव्यू चल रहा है, मतलब चैप्टर 2 जो है इसको हम एक ओवरव्यू में हम लोग देख रहे हैं। और इसके बाद तुम जब एनसीईआरटी में पढ़ने जाओगे, एनसीईआरटी के जब पेज तुम पलटोगे, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आएंगी यार, मैंने खुद अपने साथ किया है सब चीज़, ठीक है। तो तुम लोग करना, इस पर नहीं जाना यार कि थोड़ा बोरिंग लग रहा है, ये बोरिंग से मतलब नहीं यार, बस करना है अपने को, और कैसे भी करेंगे, ठीक है। और देखो डेंस फॉरेस्ट है, टिंडल इफेक्ट दिख रहा है हम लोगों को, है ना, वही कहानी यहाँ पे बताया गया है। टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच पार्टिकल कोलाइडल डिस्पर्स्ड इन एयर, ठीक है ना। अच्छा हाँ, प्रॉपर्टी छूट गया था ना कोलाइडल का, तो ये जो होते हैं 1 नैनोमीटर से तो बड़े ही होंगे ये लोग, है ना, और 100 से छोटे हैं, ठीक है, 100 से छोटे नहीं, ऐसा ही कुछ है। कोलाइडल इज ए हेट्रोजीनियस, ठीक है। साइज ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू, ठीक है, इसका भी साइज स्मॉल ही है, मतलब बोले तो किसके कंपैरिजन में, तो सस्पेंशन कंपैरिजन में, ठीक है। कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम लाइट, ठीक है ना, लेकिन इतना बड़ा है कि वो स्कैटर कर देगा बीम लाइट को, ठीक है ना। छोटा है बट इतना बड़ा है कि वो स्कैटर कर देगा, ठीक है। सेटल डाउन ये भी नहीं होते हैं, ये एक स्टेबल, कोलाइडल भी एक स्टेबल है और हमारा सॉल्यूशन भी स्टेबल है। सॉल्यूशन और कोलाइडल दोनों स्टेबल है, बट
अनस्टेबल कौन है, कौन डिस्टर्ब हो जाता, अनडिस्टर्ब छोड़े तो कौन डिस्टर्ब हो जाता है, वो है हमारा ये क्या नाम है उसका, सस्पेंशन, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम लोग क्लोराइड को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, बट स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जिसको आगे चल कर हम लोग अभी देखेंगे। तो इसके थ्रू जो है हम लोग कर देते हैं उस प्रभु को सेपरेट, ठीक है। चलो, और सेंट्रीफ्यूगेशन जो है हमारा इसमें यार वॉशिंग मशीन वगैरह में भी हम लोग यूज करते हैं, कपड़े को निचोड़ने वगैरह के लिए, है ना। डिस्पर्स मीडियम सोल्यूट लाइक, ठीक है ना, ये हमारे काम का उतना नहीं है, ठीक है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस विथ एग्जाम्पल। तो अगर तुम लोगों को बताऊं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में, तो आओ देख लेते हैं विथ एग्जाम्पल इन लोगों को। तो हमारा होमोजीनियस जो है क्या है, ये ट्रू है, ठीक है, और हेट्रो को ट्रू नहीं कहा जाता, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है ये। हमारा होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन में आता है। होमोजीनियस का जो प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इक्वल है, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूट मतलब होता है कम वाला और सॉल्वेंट मतलब हो जाता है ज़्यादा वाला, वो सारे हैं एक बराबर में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका हेट्रो का। हेट्रो का अगर बात करें हम लोग तो इसमें हो जाता है कि अनइक्वल ये है डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है ना। जैसे कि मिट्टी और पानी, ठीक है ना, ये जो हो गया हम लोग का सस्पेंशन में भी आ जाता है, ठीक है, समझ गया। चलो, क्लोराइडल ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। बाकी यार तुम लोग अपने से कर देना, जो मेन है उसे हमने कर लिया। और हाँ यार, इसको जो है मतलब देख लेना, याद कर लेना, पूछ देता है हमारे CDS CAPF में, ये पूछ देगा, तो इसको देख लेना और याद कर लेना, ठीक है ना। डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है, डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है, टाइप कौन सा निकलेगा उसका, एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, ठीक है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, एलिमेंट कौन है, और चैप्टर ख़त्म हमारा। कितना बढ़िया चला है ना। अब देखो, अब इतना बताना कि अब तुम लोगों को 9th वाले जो होंगे अब उनको भी ये कि बताने जाऊँ कि फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा है, तो क्या ही बताएं, अपने को तो खैर ये सब जानना है नहीं। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज इतना हम लोग को आता है, और नहीं आता है जिनको मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार डाउट है मेरे को पढ़ना चाहिए चीज़, तो बस यार जाना और इसको पढ़ने में क्या ही कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फिर हम लोग आते हैं इस पर, ये जो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। एलिमेंट हो गया हमारा, और इसमें क्या है, एक नीचे एक और दे रखा है, कंपाउंड को दे रखा है, एलिमेंट को और कंपाउंड को, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, एलिमेंट का। एलिमेंट जो होता है ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है ना, नहीं कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इसको सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी एक्सेट्रा, प्योर सब्सटेंस है ये लोग, क्या है, सब्सटेंस है। एलिमेंट हमारा क्या है, तो वो सब्सटेंस है, वो प्योर है यार, लास्ट फॉर्म है वो, ठीक है। अब उस एटम को तुम, एक ये चीज़ है, ठीक है ना, इसको तोड़ते गए, एक ये पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, और जिस पॉइंट को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है ना। वैसे हमारा एलिमेंट हो गया, ठीक है। कंपाउंड में क्या हो जाता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होते हैं इनके, ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनको अलग अलग, ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं दोनों को अलग अलग, ठीक है ना, इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू इनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ठीक है ना। वाटर हो गया, मीथेन हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, इन लोगों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको जो है हम लोग फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, केमिकल प्रोसेस से इन लोगों को ब्रेक डाउन किया जा सकता है, वाटर को, ठीक है ना। मीथेन को हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं फिजिकल प्रोसेस से, याद रखना। अभी मतलब इस वाले बुक में जो है हम लोग के नहीं दिया था, इस चैप्टर में इस बार हटा दिया गया था, तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार कि कैसे किसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। मिक्सचर और कंपाउंड के और देख लेते आ गया तो, ठीक है ना। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड फॉर्म, ठीक है ना। मिक्सचर से नया कंपाउंड नहीं बनता है। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, दो एलिमेंट मान लो कि रिएक्ट किए हैं तो वो लोग क्या बनाएंगे, नया कंपाउंड बना देंगे वो लोग, ठीक है। मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर में क्या होगा, वेरिएबल कंपोजिशन होगा। 1 चम्मच नमक डालूंगा और 1 गिलास पानी डाल दूँगा, ठीक है। पर कंपाउंड में क्या होगा, दोनों फिक्स्ड होंगे।
मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, ठीक है ना, सब्सटेंस जो हम लोग देखें उसका प्रॉपर्टीज ये लोग शो करेगा, ठीक है ना। फर्दर ब्रेकडाउन फिजिकल प्रोसेस इसका नहीं कर सकते हैं, ये शो करेगा ये, ठीक है। और इसमें क्या है ना, कंपाउंड में न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब देखो, दो एलिमेंट मिले थे, अब दोनों भाई मिलकर बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनाए, ठीक है, तो अब ये दोनों अलग दिखेंगे, कुछ इनका अलग दिखेगा, ठीक है। तुम कहीं पे अकेले खड़े हो, बाद में तुम्हारा दोस्त आता है, तो तुम दोनों एक अलग तरीके से दिखने लगते हो, तो वही इनके साथ हो जाता है कि दो कंपाउंड मिलते हैं तो दोनों क्या करते हैं, अलग प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाय फिजिकल मेथड। अब देखो, मिक्सचर को हम लोग फिजिकली तोड़ देते हैं, ठीक है ना। अभी नीचे इसका कुछ कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कौन सा को कैसे तोड़ते हैं, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन से कौन सा टूटता है, सेंट्रीफ्यूगेशन से कौन सा टूटता है, ये सब अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको जो है केमिकली, कंपाउंड को हम लोग केमिकली तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्शन से तोड़ सकते हैं, बट फिजिकली नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। फिजिकली इसको नहीं तोड़ सकते हैं, और सब्सटेंस को हम लोग ना फिजिकली ना केमिकली नहीं तोड़ सकते उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो लास्ट फॉर्म है। और एनसीईआरटी में उसका एक लाइन बहुत ही प्यारा लिखा है, द सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, और आगे दे देगा डैश कंपाउंड, मिक्सचर, और अपना ये क्या नाम है इसका, एलिमेंट और सब्सटेंस, ठीक है। तो एलिमेंट ना चला जाए तो वहाँ पे हम लोग सब्सटेंस के साथ चलेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्लियर। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस भी क्लियर हो गया। होमोजीनियस हमारा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, हेट्रोजीनियस जो होता है नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। एग्जांपल्स वगैरह सभी को याद हैं, बढ़िया। अब चलते हैं आगे और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मिल गया है स्पेस, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपना कि कौन से के कारण सेपरेट होता है, ठीक है। तो देखो, अब चलते हैं हम लोग आगे। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो यार कहाँ पे थे हम लोग? अरे यार, पेन क्यों नहीं चल रहा? तो हम लोग पढ़ने वाले थे सेपरेशन, है ना, सेपरेशन पढ़ने वाले थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग एक सेकंड को यार, पेन चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है सेपरेशन पढ़ने वाले थे। तो इंक और वाटर को जब सेपरेट करना होता है, ठीक है ना, वोलेटाइल कंपोनेंट को जो हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है, इंक हो गया एंड वाटर हो गया, इसको कैसे करेंगे हम लोग? इनको करेंगे हम लोग इवापोरेशन से, ठीक है। इनको हम लोग इवापोरेशन से सेपरेट करते हैं, ठीक है, इंक को और वाटर को, ठीक है। अब जब हम लोग ये देखो, ये जो है इवापोरेशन वाला मेथड, तो इसमें क्या होता है इवापोरेशन का, यार याद रखना, ठीक है ना। इवापोरेशन में याद रखना कि इवापोरेशन जो है ये जो होगा किसके लिए होगा, बोला टाइल को नॉन टाइल से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जो इवापोरेट हो जाते हैं वो वोलेटाइल में आ जाते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इवापोरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, दूसरा है हम लोगों का, ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन किस पे यूज करेंगे हम लोग, मिल्क हो गया, ठीक है, एंड क्रीम, ठीक है। मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, इन दोनों का बात हो गया। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जो तुम लोग देते हो, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में इसी का यूज होता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन भी इसी का यूज करता है, ठीक है।
वॉशिंग मशीन किस चीज़ में यूज करता है? तो वॉशिंग मशीन हमारा यूज करता है कपड़ा सबको निचोड़ने में, ठीक है ना। तो याद रहे, भूलना नहीं है। अब आगे चलते हम लोग। नीचे और स्पेस है, बहुत स्पेस है तो। और अगला है हम लोगों का सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, केरोसिन और वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ सेपरेशन ऑफ टू, इसका स्पेलिंग क्या था, स्पेलिंग देख लेना यार, इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया केरोसिन एंड वाटर, इनको कैसे सेपरेट करेंगे? तो इनको सेपरेट करते हैं हम लोग, किससे सेपरेट करते हैं इन लोगों को? सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल से, ठीक है। हाँ, सेपरेटिंग फनल याद रहे, इससे हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड इट्स ओर याद रहे, ठीक है। ये लाइन है जो हमारा ज्योग्राफी से, ठीक है ना। आयरन एंड इट्स ओर, ठीक है। सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग किस पे? सब्लिमेशन में, ठीक है। उस टाइम पे जो बोला था, यहाँ पे कहाँ गया ये जो हमारा मीथेन जो है, सॉरी मीथेन, नेप्थेलिन आना था, इसमें मीथेन आ गया था, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन को, है ना, सब्लिमेशन, ठीक है। पेन चेंज कर लूँ, सब्लिमेशन के लिए येलो ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो सब्लिमेशन, ठीक है, किस किस में यूज करेंगे सब्लिमेशन? हम लोग कैम्फर में कर देंगे, नेप्थेलिन के बॉल में कर देंगे, ठीक है। कैम्फर एंड ठीक है, इन लोगों का याद रहे, ठीक है ना। और क्या है? साल्ट और अमोनियम क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड, जब इन दोनों को अलग करना होगा तो सब्लिमेशन, ठीक है। और क्या बचा हमारा? क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। हम लोग का अब बचता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। एक सेकंड, पेन ले लूँ। तो क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में हमारा क्या हो जाता है? कलरिंग डाई, ठीक है, कलरिंग डाई हो गया हमारा, ठीक है। और क्या होता है? पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है ना। इसमें से हटा दिया, बाकी पेजेस में दिए हुए हैं, ठीक है ना, पुराने वाले में। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ठीक है, नेचुरल कलर, ठीक है। और क्या? ड्रग ब्लड, ठीक है ना, ड्रग फ्रॉम ब्लड, ठीक है। जब एसीटोन और वाटर को सेपरेट करने का बात आता है तो हम लोग डिस्टिलेशन का साथ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार, इसी के साथ जो होता है हम लोग का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और ये पहला लेक्चर यार रिकॉर्ड कर रहा था, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं मेरे से रिकॉर्ड करते वक्त, ठीक है। लेक्चर लंबा होगा, दोबारा रिकॉर्ड करूँगा तो टाइम चला जाएगा, इसलिए यार किया नहीं मैं, ठीक है। तो जो गलतियाँ हैं मेरे से उसका यार कमेंट में बता देना। और बाकी
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। और इतना याद रखना यार, देखो ये जो अभी हम लोग जितना जो पढ़े हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ अभी तुम जा करके अपना NCERT उठाओ और पढ़ना शुरू करो। ये चैप्टर जब तुम पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूँ तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। सब्सटेंस एंड सिंगल फॉर्म मैटर, बस इसको याद रखना कि सब्सटेंस क्या था हमारा, कंपाउंड क्या था हम लोगों का, ठीक है, मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, क्लोराइड, बस इन तीनों को अपने ध्यान में रखना। थोड़े थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं उनको ध्यान में रखना, पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जिसको बोरिंग लगाओ यार इसको अपना देख लेना, 1.5 पे करके देख लेना, बट देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आज हमारा ये हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सॉइल करेंगे, जो कि या 11th का NCERT से करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये यहीं से उठाए थे इस बार, CDS का क्वेश्चन यहीं से उठा था, ठीक है, मतलब इसी फॉर्मेट पर उठा था, ठीक है ना। इसको काट दो, कंपाउंड कर लो यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार जिन्होंने भी लास्ट तक देखा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स अ लॉट।